तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मैक्रो की क्लासेस। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, फंडामेंटल ऑफ द मैक्रो के बारे में, स्टार्टअप मैक्रो के बारे में। आज मैं आपको मैक्रो के टाइप्स एंड बाकी चीज़ें बता दें कि वीवी के जरिए हम एक्चुअली करेंगे क्या। बेसिक, हाँ बोलिए। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट यूरी। हम्म 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 हम्म। आप एक डायनेमिक करना चाहते हो ना, फाइल नेम की डिफरेंट डिफरेंट फाइल नेम से उठा ले, तो आपको उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसकी फाइल नेम चेंज करने पड़ेंगे आपको। आप डेटा बार के अंदर में जाओगे ना, यहाँ पे कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन में यहीं पे आपकी प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे जितने भी कनेक्शन होंगे वो सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एक मिनट में आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए। जैसे मैंने एक लिंक क्रिएट किया। हाँ, मैं एक्सेल से या एक्सेस से किसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सेम प्रोसीजर है। मैंने उठा लिया, ठीक है। अब इसकी मान लीजिए फाइल नेम चेंज हो गई है, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। एक मिनट, कनेक्शन इसकी यहाँ से नहीं, कनेक्शन उठाइए, यहाँ पे डेटा बार में जाइए, कनेक्शन के अंदर में आपको दिखेगा प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे हाँ डेफिनेशन है। वो ये तो यूजेज आ जाता है, एक डेफिनेशन आ जाता है। आप डेफिनेशन में जाइए, यहाँ होता है आपका प्रोग्राम फाइल, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिए आप। फिर जो कनेक्ट, हाँ, एक तो आपको यहाँ से फाइल चेंज करने मिलेगी। यहाँ पे देखिए, आप जहाँ जहाँ आपका फाइल नेम है उसको चेंज कीजिए ना, क्यूडी सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं होती क्यूडी में। जहाँ जहाँ वो आपका लिंकिंग फाइल की है उसमें, वहाँ वहाँ चेंज कर दीजिए ना, ठीक है ना। नहीं, क्यूरी नहीं, आपको यहाँ से कनेक्शन, अपने कनेक्शन में चेंज करने पड़ेंगे ना। क्यूरी में ये फाइल नेम दिखा आपको? हाँ, सीट नेम होता है क्यूरी में, फाइल नेम नहीं होता है। ओके, तो आगे स्टार्ट करें। तो हम बात कर रहे हैं वीवीए मैक्रो की। हमारे पास वीवीए मैक्रो कितने तरह के होते हैं और किस तरह से इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं वीवीए का। वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फ्लो एप्लीकेशन। ये एक लैंग्वेज होता है जिसके जरिए हम एक्सेल के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट करते हैं। मतलब कि आप समझिए कि वीवीए है क्या, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो अगर हम वीवीए की डेफिनेशन आपको दें, अगर वीवीए के सही समझाएं, तो वीवीए क्या है? एक भाषा है जिसके जरिए हम एक कंप्यूटर और एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। हम अपनी बात, जो हमें जो काम करवानी है, वो बात हम एक्सेल को बताते हैं कि भैया आपको इस तरह से काम करने हैं। तो एक भाषा है। तो आप वीवीए को एक लैंग्वेज की तरह, जैसे एक बोलचाल की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज की तरह सीखिए। आप ये समझिए कि आप कंप्यूटर के साथ बातचीत करना चाहते हो, ठीक है। तो वीवीए वो है। तो वीवीए के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या बनाते हैं? तो वीवीए लैंग्वेज के जरिए हम बनाते हैं मैक्रो बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, और यूजर फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। अब मैक्रो क्या है?
आपका मैक्रो है एक ऑटो पायलट की तरह होता है मैक्रो, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की कोडिंग कर देते हैं, उसी कोडिंग को फॉलो करता है। हमें जब उस चीज़ को अप्लाई करना होता है हम उस मैक्रो को रन कर देते हैं। एक तरह से समझिए ना कि हर एक फीचर आपका एक मैक्रो ही होता है। जैसे कि हमने सेलेक्ट करके कॉपी किया, ये भी एक मैक्रो हुआ, पेस्ट किया कहीं पे, तो ये भी एक तरह से मैक्रो ही होता है। देखिए इनबिल्ट होते हैं सारे। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन फॉर्मूले होते हैं इस तरह के, जैसे आप एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूले हैं, उस तरह की खुद के फॉर्मूलेज आप क्रिएट कर सकते हो। अब खुद के फॉर्मूलेज हम कब क्यों क्रिएट करते हैं? तो खुद के फॉर्मूले क्रिएट करने का पर्पस ये होता है कि कभी कभी हमारी ऐसी कैलकुलेशन होती है जो कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है जिसमें, वैसी कैलकुलेशंस को हम करते हैं। या फिर एक्सेल के अंदर पॉसिबल भी है तो काफ़ी लेंदी है, तो ऐसे कैलकुलेशंस को हम करते हैं। ठीक है सर? और यूजर फॉर्म होता है इंटरफेस। जैसे कि आप फॉर्मेट पेज पे जाते हो, फॉर्मेट सेल पे इस तरह का एक पॉपअप आता है, दैट इज यूजर फॉर्म। आप भी इस तरह के यूजर फॉर्म डिक्लेयर कर सकते हो। वो कहाँ से होगा? वो आपके यूजर फॉर्म से होगा। मतलब कि क्या है, एक तो आप मैक्रो बना ले रहे हो जहाँ पे रन होगा, लेकिन यूजर मतलब कि एक प्रोजेक्ट आपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आपने एक मैक्रो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और उसमें क्या है कि आपको एक्सेल के अंदर उसको यूज करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि उसको यूज किस तरीके से करोगे। वहाँ पे आपका यूजर फॉर्म आता है कि हम एक इंटरफेस बना देते हैं जिससे वन बाय वन हम यूज करते हैं। वैलिडेट करना कि जब तक ये आप ये इनपुट या फिर ये क्राइटेरिया परफॉर्म नहीं करोगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यूज करते हैं यूजर फॉर्म के जरिए। ठीक है, अब इसकी लिमिट इसकी क्या होती है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है? अब इसकी एक तो एक्सेल के ऊपर हम जो मैनुअल काम करते हैं उस काम को हम कर सकते हैं, एवरीथिंग। लिंकिंग, आप इसकी लिंकिंग एक्सेल से, इंटरनेट से, आउटलुक से, इस सब से आप कर सकते हो। इसके अंदर ADO.NET परफॉर्म करता है, जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटीज होते हैं, ये कर सकते हो। अब आते हैं इनके टाइप कि मैक्रो का टाइप क्या क्या है, कैसे क्या यूज होता है, तो उसके टाइप के बारे में हम जान लेते हैं, फिर हम डिक्लेयर के बारे में जानेंगे। देखिए मैक्रो दो तरह के होते हैं। पहला आपको बोलते हैं हम पब्लिक मैक्रो। पब्लिक मैक्रो, जब हम मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक मैक्रो बनती है। जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो आपका पब्लिक मैक्रो बनता है। या फिर आप कोड करते हो, जब आपने मॉड्यूल्स में जाके लिखा सब्जेक्ट आ रहा, ये आपका पब्लिक मैक्रो हुआ। पब्लिक मैक्रो मतलब ये हुआ कि ये जो मैक्रो है ये फाइल सिस्टम की एक तो प्रॉपर्टी में सेव होता है। ये फाइल मैं जिसको भी मेल करूंगा, जिसने आपको फाइल मेल किया, तो आप भी इस मैक्रो को यूज कर पाओगे। दूसरा, जब तक ये फाइल ओपन है तब तक मैं किसी और शीट में भी इस फाइल को वर्क कर सकता हूँ। इस मैक्रो को हम यूज कर सकते हैं। पब्लिक मैक्रो में दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ें होती है कि एक आपकी मैक्रो जो है, मैक्रो की कोडिंग जो है आपकी फाइल के साथ सेव होती है। जब आप किसी को भेजते हो तो आपकी फाइल के साथ उसकी मैक्रो भी जाती है, और जब तक आपका फाइल ओपन है या फिर एडिंग के थ्रू आप किसी भी फाइल में इसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? वो पब्लिक मैक्रो कहलाता है।
दूसरा हमारे पास आता है प्राइवेट मैक्रो। प्राइवेट मैक्रो के भी दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रो क्या होता है? अब क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक मैक्रो की में एक खामी होती है कि अगर हमने भी जो RR नाम का जो मैक्रो डिक्लेयर किया है, इस मैक्रो को हम किसी फाइल में रन कर सकते हैं कब तक? जब तक हमारा बुक टू ओपन है। अगर हमने बुक टू को क्लोज किया तो फिर RR नाम का मैक्रो हमारे मैक्रो लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो पर्सनल मैक्रो क्या करता है कि एक ऐसी मैक्रो डिक्लेयर करता है जिसको आप अपने सिस्टम के किसी भी फाइल में रन कर सकते हो, जो आपने जिस फाइल में बनाया तो वो फाइल ओपन हो चाहे ना हो। क्यों? क्योंकि जब मैक्रो बनाते हैं तो ये मैक्रो की जो कोडिंग है फाइल की प्रॉपर्टी के साथ सेव नहीं होता है, ये आपके सिस्टम लाइब्रेरी में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लाइब्रेरी में जाके सेव कर देता है, जैसे कि आपके बाकी फंक्शंस होते हैं। तो आप बोलोगे सर इसको तो पब्लिक मैक्रो कहना चाहिए था, ये पब्लिकली हर जगह यूज हो रहा है, इसको पर्सनल मैक्रो क्यों कहते हैं? इस मैक्रो को पर्सनल मैक्रो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो मैक्रो बनाते हैं वो हम अगर मान लीजिएगा मैंने बुक 3 नाम के फाइल में एक पर्सनल मैक्रो क्रिएट किया एंड वो बुक 3 फाइल मैंने आपको भेजा, तो आपके साथ आपका मेरे बुक 3 के साथ उसका मैक्रो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि पर्सनल मैक्रो जो हम रिकॉर्ड करते हैं या कोड करते हैं तो उसकी जो कोडिंग होती है वो ऑफिस की लाइब्रेरी में सेव होता है, तो किसी पार्टिकुलर फाइल की प्रॉपर्टी पे सेव नहीं होता है। तो हम इस मैक्रो को ट्रेवल नहीं कर सकते, एक पर्सनल पीसी के लिए होता है। ठीक है। इस मैक्रो फाइल को हम पब्लिकली ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कैसे आप मैक्रो कैसे यूज करते हो? जब आप इसको रिकॉर्ड मैक्रो करते हो तो दिस वर्कबुक के नीचे आपको यहीं पे पर्सनल मैक्रो आता है। एक बार आपने पर्सनल मैक्रो बना दिया, ये हमेशा आपके इस मैक्रो लिस्ट में रहेगा। ठीक है। कोई डाउट सर? अब दूसरा हमारे पास आता है वो होता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो क्या होता है इस चीज के बारे में जानिए। पब्लिक मैक्रो चाहे पर्सनल मैक्रो, इसको क्या करना पड़ता है कि आपको मैक्रो लिस्ट में जाके सिलेक्ट करके आपको रन करना पड़ता है। ठीक है। ये सेल्फ रन नहीं होता है, ये आपको रन करने होते हैं। लेकिन पब्लिक मैक्रो, ये आपका इवेंट मैक्रो क्या होता है कि आपके किसी इवेंट पे ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। जैसे कि अब मैंने सीट इंसर्ट किया तो रन हो जाए, मैंने सीट पे क्लिक किया तो रन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल और उसकी कोडिंग वहीं पे होती है जहां पे उसको इवेंट देना होता है। तो C2 पे इवेंट देना है तो C2 पे ही हुआ। ये प्राइवेट सब बन गया कि वर्कशीट डॉट सिलेक्शन वाई चेंज टारगेट एज ए रेंज। मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू VV रेड। अब मैं जहां जहां क्लिक करूंगा वहां वहां कलर हमारा रेड होता जाएगा। ठीक है सर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने कोड किया इवेंट मैक्रो में कि इस पार्टिकुलर मैक्रो को कोड को कब रन करो? जब वर्कशीट 2 पे सिलेक्शन चेंज हो। ठीक है सर। तो इवेंट मैक्रो समझ में आ गया वो क्या होता है? तो मैक्रो के 2 टाइप्स होते हैं, पब्लिक मैक्रो और एक होता है प्राइवेट मैक्रो। और प्राइवेट मैक्रो 2 पार्ट होते हैं, पर्सनल मैक्रो एंड इवेंट मैक्रो। अब डिक्लेयर की बात करते हैं।
पब्लिक मैक्रो को हम डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पे सब या पब्लिक सब लिख सकते हैं। पब्लिक लिखना जरूरी नहीं है, बात वही हो गई कि आप +1 लिखो या फिर 1 लिखो, है तो 1 ही ना। तो इसके लिए और पर्सनल मैक्रो के लिए आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको यहीं से रिकॉर्ड मैक्रो में जाके यहाँ पे स्टोर मैक्रो इनमें जाके आपको एक बार इसको रिकॉर्ड कर लो, देन इसमें कोडिंग कर सकते हो। पर्सनल मैक्रो को डायरेक्ट कोडिंग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये से करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा। इवेंट मैक्रो डिक्लेयर करने के लिए क्या होता है, इवेंट मैक्रो डिक्लेयर करने के लिए जहाँ पे आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ आपको इवेंट देना है वहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, उस पार्टिकुलर लोकेशन को और पार्टिकुलर इवेंट को सिलेक्ट कीजिए और फिर ये दे दीजिए, ये अपने आप आपका डिक्लेयर हो जाता है। जैसे नहीं बिफोर करता है, जैसे हमने बोला ना पाइवट सब मैक्रो, जैसे फाइल ओपन होगी, ओपन होने से पहले ए चलेगा, ए मैक्रो परफॉर्म होने के बाद आपकी फाइल पूरी कंप्लीट होगी, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है इवेंट सारे, इवेंट मतलब समझे जैसे बटन होता है आपने ये बनाया, ये जो आपके डायलॉग बॉक्सेस होते हैं जो मैं बताया कि जो यूजर फॉर्म होते हैं, जैसे इसमें नंबर पे क्लिक किया, ये भी एक इवेंट ही है ना, इस पे क्लिक किया, ये भी एक इवेंट है। हाँ 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 हाँ, तो जब आप खुद के इस तरह के कस्टम इस तरह के यूजर फॉर्म बनाओगे तो आपको इवेंट देने पड़ेंगे ना। जैसे कि एक अगर मैं एक इंसर्ट करूँ यहाँ पे यूजर फॉर्म, इंसर्ट यूजर फॉर्म, तो यहाँ पे मैं कोई बटन दिया कि भाई बटन पे क्लिक करते फलाना काम हो जाए, तो मुझे इस पे जाके देना पड़ेगा ना कोडिंग कि क्लिक पे करना है या डबल क्लिक पे करना है, एंटर पे करना है, एग्जिट पे की प्रेस, ये सारे आपके इवेंट हैं, उसमें आपको उसके कोडिंग यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि क्लिक करने पे क्या होगा। जब आपका ये माइक्रो प्ले हो, जब ये यूजर फॉर्म यहाँ पे आएगा तो यूजर को तो कोडिंग नहीं पता है ना, वो तो जस्ट वही करेगा ना, जैसे इस तरह से आएगा आपके, और जब इस बटन में क्लिक होगा तो क्या होना है वो आपको इवेंट देना पड़ेगा। तो यूजर फॉर्म पे इवेंट मैक्रो जो है ये पूरी यूजर फॉर्म पे चलती है कि एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई मैक्रो को परफॉर्म करवाना चाहते हो तो इवेंट मैक्रो को थ्रू में आता है, ठीक है। तो इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होता है, बस आपको सिलेक्ट करनी होती है कहाँ पे होना है और कौन सा एक्शन पे होना है, ठीक है। तो इवेंट मैक्रो समझ में आ गया आपको। फंक्शंस, अब फंक्शंस जैसे क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, लेकिन डिक्लेयर कैसे करेंगे उसके लिए आपको मॉड्यूल्स में जाना पड़ेगा। याद रखिएगा फंक्शन हमेशा मॉड्यूल्स पे वर्क करता है। यहाँ पे आपको लिखने हैं फंक्शन, जहाँ पे सब्जेक्ट लिखते थे पब्लिक सब या सब्जेक्ट लिखते थे, वहाँ पे लिखने होते हैं आपको फंक्शन। स्पेस देना होता है फंक्शन का नेम। याद रखिएगा फंक्शन का नेम आपका 3 अल्फा न्यूमेरिक में नहीं होना चाहिए, और साथ में ऑलरेडी जो अगर कोई फंक्शन है जैसे वी लुकअप है, एज लुकअप है, ऐसे फंक्शन नेम नहीं होने चाहिए ना, तो डुप्लीकेसी हो सकती है। जैसे मैंने RR/1 लिख दिया, ब्रैकेट में हम इनपुट डालेंगे कि फंक्शन के अंदर में कितने इनपुट है, और फिर एंटर मारेंगे। एंटर मारते आपके पास एंड फंक्शन आ गया। अब जो भी कोडिंग करना है इनके बीच में करना है। अब देखिए आपकी एक्सेल वर्कशीट पे आपके पास RR1/1 करके आपके पास एक फॉर्मूले आ गया है। तो इस फॉर्मूले की जरूरी नहीं कि आप वर्कशीट पे यूज करो, इसको वर्कशीट पे यूज कर सकते हो, वीवी प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। क्या होता है ना सर कि कभी कभी मान लीजिए कि आपका एक कैलकुलेशंस है, और कैलकुलेशन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम काफ़ी ये होना तो करना पड़ता है,
काफ़ी 15-20 लाइनों का कोडिंग आपको लिखनी पड़ती है। तो अब मान लीजिए कि आपके पास आपने एक ही फाइल में 6 मैक्रो बनाए हुए हैं और वो कैलकुलेशन को 6 मैक्रो में यूज करना है आपको, तो उतना कोड हर किसी में आपको दोबारा कोड करने पड़ेंगे। उससे अच्छा कि हम फंक्शन क्रिएट कर दिया और फंक्शन को कॉल कर लिया, हमारा कोडिंग का टाइम बच जाता है और हमारा साइज ही मैक्रो का साइज ही कम हो जाता है। ठीक है सर, तो फंक्शन इस तरह से करते हैं और यूजर फॉर्म को जस्ट इंसर्ट करते हैं और बाकी यूजर फॉर्म को जो ड्रैग वगैरह करना चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब आता है फंक्शन नेम, आपकी मैक्रो नेम या फंक्शन नेम की जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को समझ लीजिए। जब भी आप मैक्रो नेम दोगे तो याद रखिएगा मैक्रो नेम या फंक्शन नेम के अंदर में आप डॉट, स्पेस, कॉमा ऐसे करैक्टर नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि मुझे अगर ये करना है फर्स्ट मैक्रो, तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते यहाँ पे सॉरी फर्स्ट मैक्रो, इस तरह से नहीं लिख सकते आप, एक गलत हो जाएगा। हाँ, स्पेस नहीं दे सकते हो, ना आप डॉट दे सकते हो, ना कॉमा दे सकते हो, हाँ अंडरस्कोर वगैरह दे सकते हो, @ भी नहीं दे सकते आप, ये नहीं दे सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि 3 अल्फा न्यूमेरिक नहीं दे सकते हो, जैसे कि A1 चाहे AB1, क्यों? ये आपका वर्कशीट का रेंज बन जाता है। A1 किया तो A1 रेंज है ना, तो मैक्रो रन नहीं होगा, सीधे रेंज पे चला जाएगा आपका। देखिए कर्सर डायरेक्ट AB1 पे चला जाता है, रन पे नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो इसलिए आप 3 डिजिट का क्यों? क्योंकि आपका इसमें अंदर 3 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक, हाँ 4 डिजिट डाल सकते हो आप। यहाँ पे आप ये कर दो AB इस तरह से कर दो, अब दिक्कत नहीं है, अब मैक्रो रन आपका होगा। आ रहा है रन अब? तो 3 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक के जा सकते हो। ठीक है, तो मैक्रो नेम में ध्यान रखने वाली बात होती है। और एक दूसरा है, एक फाइल में 2 नाम के मैक्रो नहीं हो सकते 2 सेम नाम के मैक्रो नहीं हो सकते। हाँ, 2 डिफरेंट फाइलों में आप सेम नाम का मैक्रो रख सकते हो। सेम इस तरह फंक्शन की बात आती है तो सेम नेमिंग जो फैसिलिटी है, जो नेमिंग का जो रूल है वो आपके फंक्शंस पे भी यूज होते हैं। ठीक है, फंक्शन को भी आप इस जो स्पेस वगैरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। और इसमें भी वही आता है कि 2 नाम के सेम फॉर्मूले नहीं हो सकते, और ऑलरेडी जो एक्सेल वर्कशीट के फॉर्मूले हैं उसके नाम से आप फॉर्मूले नहीं बना सकते हो। ठीक है, क्या? नहीं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, एक मैक्रो की लिमिट है कि आपकी एक मैक्रो की साइज 255 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, 2 मैक्रो बना दो, 3 बना दो, 4 बना दो, स्प्लिट करके फिर कंबाइन करना होता है। ठीक है, जब आपके मैक्रो की साइज बड़ा हो जाता है तो आपके साथ आपके पास वो आता है, एरर आता है प्रोसीजर टू लार्ज का। प्रोसीजर टू लार्ज का अगर एरर आपके पास आ गया तो समझिए आपकी मैक्रो फाइल बड़ी है, उसे छोटा कीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये आपका ये हो गया मैक्रो का टाइप्स हो गया, मैक्रो का डिक्लेरेशन हो गया कि आप मैक्रो डिक्लेयर कैसे करोगे। अब आती है कि मैक्रो आप कहाँ पे टाइप करोगे। तो आपका यहाँ पे डेवलपर टैब के अंदर में विजुअल बेसिक होता है। अब बात आती है कि डेवलपर टैब बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में नहीं होता है, तो डेवलपर टैब लेके कैसे आओगे? तो आप एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में आपको मिलेगा यहाँ पे डेवलपर टैब 2007 में। आपके पास कोई एक्सेल 2013 है? तो एक काम करते हैं, हम 13 पे ट्रेनिंग करते हैं।
ठीक है। 13 में भी आपको डेवलपर टैब नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे जाइए और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन के अंदर में आपको यहाँ पे डेवलपर टैब मिलेगा। ये डिफ़ॉल्ट यहाँ से हाइड होता है। उससे पहले आपको ध्यान रखिएगा कि अगर आप मैक्रो बना रहे हो तो 2-3 चीज़ों के बात ध्यान होगा। सबसे पहले कि जब भी कोई मैक्रो फाइल को आप सेव करोगे उसको हमेशा मैक्रो अनेबल वर्कबुक में करोगे, ठीक है। अगर आपने गलती से एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया आपके सारे मैक्रो लॉस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आप फाइल में जाके ऑप्शन में जाके यहीं पे आपके पास आता है सेव में जाके आप डिफ़ॉल्ट सेव टाइप जो है ना सेट कर लो, ताकि गलती से भी कभी आपने मिस कर दिया तो आपका फाइल ऑटोमेटिक और मैक्रो अनेबल वर्कबुक पे ही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, XLSM की फाइल बन के आएगी, ठीक है। क्योंकि जो मैक्रो अनेबल फाइलें होती है वो फाइलें इस तरह की होती है जिसपे इस तरह का आपको निशान होते हैं, ये मैक्रो अनेबल फाइल होती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें मैक्रो हो ही, नॉर्मल डेटा भी है तो चले गए, ठीक है। दूसरा, आपने मैक्रो की सिक्योरिटी लेवल चेक कर लीजिए। डेवलपर टैब के अंदर यहीं पे माइक्रो सिक्योरिटी होती है। माइक्रो सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट होता है डिसेबल ऑल मैक्रो विथ नोटिफिकेशन। जब भी आप कोई मैक्रो फाइल ओपन करोगे, अगर ये डिसेबल है आपके तो आपको ये दिखाएगा। मैं एक्सेल हैंग हो गया, ठीक है। तो आपको जब भी मैक्रो फाइल ओपन करते हो तो आपके ऊपर में यहाँ पे दिखाता है ऑप्शंस अनेबल मैक्रो सिक्योरिटी वार्निंग करके आता है। तो ऐसी सिक्योरिटी वार्निंग को रोकने के लिए चाहते हमेशा ना आए तो मैक्रो सिक्योरिटी में जाके इसको आप अनेबल कर दीजिए। लेकिन डिसेबल बाय डिफॉल्ट डिसेबल इसलिए होता है क्योंकि लोग मैक्रो के जरिए कुछ वायरस बना के भी भेज देते हैं, इसलिए ये आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, ठीक है सर। तो दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एक तो आप अपने माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करके रखिए, दूसरा आप जब भी फाइल सेव करो तो उसमें एक्सेल अनेबल वर्कबुक में सेव कीजिए या फिर डिफ़ॉल्ट सेट कर लीजिए एक्सेल अनेबल वर्कबुक को। तो डेवलपर टैब, एक तो आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए। तो आज मैंने आपको टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में बताया। मैंने एक वेबसाइट आपको बताई थी, क्या उसको आपने स्टडी किया? एक्सेल नहीं, excel-vva.com था। हाँ हाँ, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, इसको एक बार कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। कल हम आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो का क्लास स्टार्ट करेंगे। आज कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो था, टाइप ऑफ द मैक्रो के बारे में डिक्लेयर किया मैंने आपको, डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। कल की क्लास में मैं आपको बताइए। नहीं देखिए, एक मिनट